अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित कमर जमान कायरा का भारतीय जारियत पर इज़हार मजम्मत का। भारत कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदल रहा है। ऑपरेशन की आड़ में नस्ल कुशी जारी है। उन्होंने मोदी सरकार को इंतहा पसंदी के खतरात से आगाह किया। आलमी बरादरी से ठोस इक़दाम का मुतालबा। मुल्क में प्री मानसून बारिशों की एंट्री। फैसलाबाद, झंग, शेखपुरा, कसूर समेत मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्दिस्तान और बलोचिस्तान में बरसात की पेशगोई। दिन हो या रात, लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 हो गया। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे बिजली बंद। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 10 से 14 घंटे बिजली नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा के देहात में कई घंटे से आधा घंटा बिजली फराहमी। पंजाब में खजाने की हिफाजत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। वजीर खजाना का मामला हल न हो सका। सूबाई बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। महकमा खजाना ने बजट तकरीर के पॉइंट्स उन्हें भिजवा दिए। आखिर शौकत तरीन ने एतराफ कर ही लिया। इमरान हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान का ये जल्द ही महंगाई, बेरोजगारी, मौशी तबाही का एतराफ भी करेंगे। और वक्त कैंडी क्रश खेलेंगी तो ऐसे ही गुफ्तगू करेंगी। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा पीटीआई ने आपकी हुकूमत का लिया 38 अरब डॉलर कर्ज अदा किया। IMF से मुआहदा पसंद नहीं तो वहां क्यों जाते हैं। बजट में नए डैमों के लिए 105 अरब रुपए रखे गए। पाकिस्तान का खुशहाल मुस्तकबिल पानी और बिजली के बड़े मंसूबों से जुड़ा है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। दासू डैम का दौरा। चेयरमैन वाबडा नवीद असगर की ब्रीफिंग। खुर्शीद शाह भाषा डैम का दौरा करेंगे। इस बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगा। हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी। इमरान खान के एंकर पर्सन और सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा IMF और दीगर ममालिक पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। आलमी इदारों को हुकूमत की नाअहली का यकीन है। कोई गलत फहमी में न रहे। हम जल्द इस्लामाबाद का रुख करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 1330 अरब का बजट कल पेश होगा। तरक्याती कामों के लिए 379, कबायली अजला के लिए 69 अरब रखने की तजवीज़। बल्दियाती हुकूमत के लिए 41 अरब 80 करोड़, सेहत के लिए 28 अरब 65 करोड़ की सिफारिश। बजट में नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर जाबाज फैसल बलोच की कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में दावत। नगद नाम से नवाजा गया। फैसल 7 जून को जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले गए थे। कीमती जाने बचाने पर खिराज तहसीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का दिन है। गवर्नर पंजाब ने पैगाम दिया, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात तक रसाई उनका आईनी हक है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देने वाली कौमें तरक्की करती हैं। मुआशरे के तमाम तबकात से ताउन की अपील। और 14 साल अलिशबा आबिद के इलाज की अपील पर आर्मी चीफ का फौरी इक़दाम। आर्मी चीफ ने अलिशबा के इलाज के अखराजात अपने जिम्मे ले लिए हैं। अलिशबा के वालिद आबिद हुसैन ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अलिशबा के इलाज के तमाम अखराजात आर्मी चीफ ने अदा कर दिए हैं। मदद करने पर आर्मी चीफ के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ ने इलाज के तमाम अखराजात अदा कर दिए। आबिद हुसैन का कहना था, गुज़श्ता 1 साल से अलिशबा की बीमारी का इलाज करवाने के लिए फंड की कोशिश जारी थी। अलिशबा के वालिद आबिद हुसैन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इज़हार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने अलिशबा के इलाज के अखराजात अपने जिम्मे ले लिए थे। 14 साल अलिशबा आबिद के इलाज की अपील पर आर्मी चीफ ने फौरी कदम उठाया।
स्वात में मरगजार के जंगलात और पहाड़ी सिलसिले पर बड़े पैमाने पर लगने वाली आग 20 घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। रेस्क्यू की टीमें गुज़िश्ता रात से आग बुझाने में मसरूफ हैं। हिफाजती तौर पर रिहायशी इलाकों के करीब फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स तैनात कर दिए गए। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि स्वात में मरगजार के जंगलात और पहाड़ी सिलसिले पर लगने वाली आग 20 घंटे बाद भी बुझाई न जा सकी। रेस्क्यू की टीमें गुज़िश्ता रात से आग बुझाने में मसरूफ हैं। हिफाजती तौर पर रिहायशी इलाकों के करीब फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि शौकत तरीन ने आखिरकार एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान खान ने 4 साल की हुकूमत में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो तारीख के लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने बाकी हैं। इमरान खान का IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा $115 से 189 पर ले जाने, महंगाई, बेरोजगारी, मौशी तबाही के जुल्म ढाने के अलावा खैरात और करप्शन के समरात का एतराफ़ भी जल्द किया जाएगा। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्दअमल का इज़हार कर दिया। कहा कि जब आप हर वक्त कैंडी क्रश खेलती रहेंगी तो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल $52 अरब कर्ज लिया और $38 अरब आपकी हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी थी। अगर IMF से मुआहदा पसंद नहीं है तो हुकूमत वहां क्या लेने जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी है। तमाम मुआशी माहिर इसे गैर संजीदा बजट करार देते हैं। एक ट्वीट में हम्माद अजहर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया, इस बजट में उससे निकलने की कोई समत नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी के बायस मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी है। तमाम मुआशी माहिर इसे गैर संजीदा बजट करार देते हैं। मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुजरा मुकीम शाह में असिस्टेंट कमिश्नर कीमतों का जायजा लेने के लिए अचानक मंडी पहुंच गए। मोहम्मद असलम भट्टी की रिपोर्ट है। हुजरा शाह मुकीम में महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इसी सिलसिला में आज असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मलिक मोहम्मद अफजल ने फ्रूट्स और सब्ज मंडी का अचानक दौरा किया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी चौधरी मोहम्मद असगर के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर सब्जियों का म्यार और कीमतें चेक की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने आड़तियों और दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहा कि शेख खुर्दोनोश की जखीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। नाजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में सख्ती से निपटा जाएगा। महंगाई का सबब बनने वालों को भारी जुर्मानों के अलावा फौजदारी मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम भट्टी, हुजरा शाह मुकीम। अब तक और हुकूमत की जानिब से पेश किए गए हालिया बजट के बाद तामीराती सामान भी महंगा हो गया। ईंट, सरिया, सीमेंट की कीमतों में इजाफे के बायस घर बनाना मुश्किल हो गया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अली। अच्छा, बिल्कुल पेट्रोल, डीजल और बिजली गैस की कीमतों ने तो गरीब आवाम का जीना दोबर कर दिया ही था। अब जो हालिया बजट में इजाफा किया गया है तामीराती इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एशिया में उनकी कीमतों को भी जो अब पर लग गए हैं। अगर बात की जाए ज़िला चकवाल की, तो ज़िला चकवाल का शुमार पंजाब के उन इलाकों में होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ईंटों के भट्टे मौजूद हैं, जिनकी तादाद 200 से ज़ायद है। इसी तरह से अगर सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पे 3 बड़ी जो सीमेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो तामीराती इंडस्ट्री के अंदर चकवाल का बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ईंटों की, तो बजट से कबल जो ईंट का रेट 7 से 7,500 रुपये था, आज वो ईंट का रेट जो है वो 9,500 हो चुका है। इसी तरह से अगर सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट का जो बैग 700 रुपये में मिल रहा था, अब जो है वो 950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर सरिया की बात की जाए तो सरिया की कीमत में भी 50 से 60 रुपये फ़ी किलो
जिलों का जो है वो इजाफा हो चुका है। इस तरह से जो है वो अगर ओवरऑल इसका मुआवजा किया जाए तो अब जो शहरियों से हमारी इस हवाले से बात भी हुई तो शहरियों ने कहा है कि ये जो बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है ये गरीब दुश्मन बजट है और इसकी वजह से जो आम जो अफराद हैं वो उनसे अपने जो घर की जो छत बनाने की सलाहियत है वो भी अब छीन गई है और अब घर कोई भी जो गरीब बंदा है वो अपने घर का अब छत भी नहीं बना सकता है। जी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब असम्बली के बजट इजलास के बारे में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। बात करेंगे इस बारे में तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने आज सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में पंजाब असम्बली के बजट इजलास के बारे में हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। और जो बजट का इजलास है जो वो कल बजट पेश किया जाएगा इसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। जी, तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद।